स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे हम वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर वर्गमूल निकालेंगे, उधर हम घनमूल। तो सबसे पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल को हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम उदाहरण देख लेते हैं, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1296 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका गुणनखंड हम निकालते हैं इस तरह से। ठीक है, 1296। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने का जो तरीका है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या उससे हम पहले इसको भाग देते हैं। ठीक है, अगर उससे नहीं जाता है तो हम बड़ी संख्या लेते जाते हैं जिससे भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो छोटी संख्या क्या है, 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में सम संख्या मतलब 6 है। ठीक है, 2 छक्के 12 और फिर 2 चौक 8, इसमें का 1 बचा, 1 और इसमें जाएगा तो 16 बनेगा, 2 अट्ठे 16 इस तरह से। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, इसमें 1 जाएगा, देखिए 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए 81 जो है 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में विषम संख्या। ठीक है, हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ा है कि 3 जो है इससे में भाग चला जाएगा, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 1 को हम जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 9 जो है 3 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, हमने विभाज्यता के नियम में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 से 3 दूनी 6, फिर ये 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा 3 या 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। हमको 1 आते तक क्या करना है, हल करना। ठीक है, अब इस तरह से हमको हमारा कितना है 1296 हमारा आया था। ये इसका हमको वर्गमूल निकालना था। ठीक है, तो हम फिर से इस रूट के अंदर में जो इसका क्या है गुणनफल है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो किस रूप में लिखेंगे, हम इसको जोड़ा के रूप में लिखे। देखिए 2 यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको हम लंबा हो जाएगा इसलिए हम जोड़ा के रूप में ऐसा नहीं लिखे, यहाँ पर 2 गुणा के रूप में लिखते हैं सभी गुणनखंड को। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणित 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 का वर्ग लिख देते हैं, अब यहाँ पर 3 का वर्ग और यहाँ पर 3 का वर्ग। ठीक है, आप चाहे तो पूरा को एक बार फिर से अब इसको 2 गुणित या पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा है जो कि शॉर्टकट में आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब भी कोई वर्ग के अंदर में वर्गमूल के जो अंदर है उसमें स्क्वायर लगा मतलब वर्ग लगा हुआ कोई संख्या है और वो गुणा में है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हट जाएगा और उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग हट गया, हम 2 लिख दिए, फिर इसका वर्ग हट गया, यहाँ पर हम 2 लिख दिए, फिर इसका वर्ग हट गया, यहाँ पर 3 लिख दिए, इसका वर्ग हट गया 3 लिख दिए। ठीक है, इस तरह से अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस तरह से हमारा जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है 1296 का वर्गमूल बराबर 36 हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये वर्ग कैसे हटता है। ठीक है, तो इसका मान हमने वीडियो में हमने बताया भी है, वर्गमूल और घनमूल के जो परिचय है इंट्रो वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पर फिर बताया। देखिए ठीक है, यहाँ पर जो इसका मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिखेंगे, मान लिया यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 का वर्ग यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इस तरह 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 इस तरह से लिखेंगे और इसका वर्ग इस तरह से। ठीक है, उसको 1/2 को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दिए तो हमने 1/2 लिख दिया, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह से इतना जो बचता है उसी को हमने यहाँ पर ये देखिए लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कटता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, 11025 का हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो सेम इसी वे से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, 11025 को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ये भाग जाता है कि नहीं। इसकी इकाई में 5 है जो कि विषम है तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 से। तो हमने बताया था, देखिए 3 से जाने का जो नियम है विभाज्यता का वो ये है कि सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं और जोड़ने से जो भाग जाता है वो संख्या आएगा
तो ये पूरी से 1125 भी भाग चला जाए। देखिए 11, देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 जो है 3 से भाग जाता है। इस तरह से ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। देखिए 3 तिया 9, इसमें 2 बचेगा, ये 20 बचेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर कितना होगा 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा, 3 पंचे 15, इस तरह से जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 3 9, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 जो है 3 से जाता है। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। ठीक है, अभी ये 5 जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में 5 है, तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इसमें जाएगा तो 5 चौक 20, फिर उसमें 2 जाएगा, 5 पंचे 25, इस तरह से आएगा। फिर ये 5 से फिर जाएगा, 5 चौक 20, फिर इसमें का 4 उसमें जाएगा 45 होगा, 5 निया 45। अब ये 5 से नहीं जाएगा देखिए, ठीक है, तो ये जाएगा 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं 11, ये जो आया है √1125 को हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड को फिर से लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं जोड़ा बना करके इसको स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने बताया था कि कभी भी वर्गमूल के अंदर में कोई स्क्वायर के रूप में लगा है और वे आपस में गुणा के रूप में है, तो क्या करेंगे वो जस का तस लिखा जाएगा और वर्ग क्या होगा हट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को हम लिख देते हैं, 5 को भी लिख देते हैं और 7 को, इसका वर्ग हट जाएगा। ठीक है, ये कट जाता है इन दोनों से। ठीक है, अब देखिए 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105, इस तरह से 1125 का वर्गमूल बराबर हमारा आएगा 105। मतलब ये है दोस्तों कि इसका हम 2 बार गुणा करेंगे तो फिर से हमें 1125 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 1105 का वर्ग हमें 11 कितना आएगा 11025 हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से 36 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 1296 प्राप्त होगा। तो आपने इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करना तो सीख लिया। अब हम चलते हैं घनमूल। ठीक है, तो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 729 का। ठीक है, 729 को हम देखते हैं दोस्तों। देखिए ये 2 से नहीं जाए क्योंकि इसकी इकाई में विषम संख्या है। अब 3 से जाता है कि नहीं, हमने भी बताया कि 3 से जो विभाज्यता का नियम है वो ये है कि सभी संख्याओं को हम जोड़कर देखते हैं। ठीक है, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 जो है 3 से भाग जाता है, इसलिए ये भी जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, इसमें 1 बचेगा, 3 चौक 12, फिर ये जाएगा इसमें का ये 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 6 3 9 सब जाएगा 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, इस तरह से फिर जाएगा, देखिए 3 से फिर जाएगा, 8 और 1 9 होता है, 3 दूनी 6 और इसमें से का 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। ये फिर 3 से जाएगा, 3 निया 27 होता है, ये फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9 होता है, फिर ये 3 से जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने 2 2 का जोड़ा बनाया था, हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर हमको 3 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 3 लिखा था उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे 729 का घन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्गमूल आया है उसको हम जोड़े के रूप में लिख जैसे। देखिए हमने 3 का जैसे जोड़ा बनाया है, 3 का क्या किया ग्रुप बनाया, तो हम यहाँ पर 3 का घन लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी 3 का घन लिखेंगे। ठीक है, 3 की घात 3 इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 3 बार गुणा है। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी 3 लगा हुआ। ठीक है, अब ये जो है ये जो घन है घनमूल है, ठीक है, वो क्या होता है, ये इसका मान कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको काट करके दिखाया था उसी तरह से ये भी यहाँ पर कटेगा। तो हम इसको देखिए, अगर ये इसके अंदर में घन के रूप में है कोई संख्या और गुणा में है तो वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिंगल बाहर निकल जाता है, उसका घन जो घात लगा रहता है 3 वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसका वर्गमूल कितना प्राप्त होगा 9। ठीक है, मतलब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 719 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 9 का वर्ग बराबर घन बराबर 719 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा भी देख लेते हैं। तो 1728 का भी हम क्या कर देते हैं, निकालते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि ये 2 से ज़्यादा है कि नहीं। देखिए 2 से ज़्यादा, क्योंकि इसकी इकाई में 8 है। 2 से जाएगा 2 अट्ठे 16, इसमें एक बचेगा 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। देखिए इसकी इकाई में अभी भी सम संख्या है, फिर से ये 2 से जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 0 8 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 से जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 सत्ते 14। अब देखिए 27 जो है 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 3 से। तो 3 निया 27 और 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। एक आधे तक हमको हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितने जोड़ा बन रहा है, 2 का 3, यहाँ पर भी 3, ये भी 3। मतलब हम क्या कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1728। इसको हम फिर से लिखेंगे, देखिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ठीक है, इस तरह से। अब हमको यहाँ पर इसका घन जो है उसको हटाएंगे तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जब बाहर निकलेगा तो इसका घन हट जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो 12 इसका क्या होगा, हमें घनमूल प्राप्त हो गए, ठीक है। मतलब 1728 का घनमूल हमें 12 प्राप्त हुआ, 729 का घनमूल हमें 9 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 11025 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हुआ है, 105, और 1296 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है 36। तो इस तरह से हम वर्गमूल और घनमूल गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ करके लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।